हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए वीडियोस के साथ मैं मणिमोहन शर्मा आपको अपने निजी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियोस में फंक्शन का हम प्रॉब्लम देख रहे थे और वहां 5 क्वेश्चंस हमने आपको करवाया। 5 तो करने के लिए था, एक में 2 था, फिर 2 था, ऐसे तो प्रॉब्लम गिनेंगे तो 6, 7, 8 था। तो वहां जो प्रॉब्लम करवा रहे थे वो बोर्ड बेस्ड प्रॉब्लम था और उस प्रॉब्लम में 1-1 फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हमने एनालिटिकल मेथड का प्रयोग किया था। अब क्या है कि अब 1-1 फंक्शन में, जैसा मैं पिछले वीडियोस में आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मेंस के लिए आएंगे या एडवांस के लिए आएंगे, तो आपका जो पिछला वीडियोस में एनालिटिकल मेथड था वो उस समय फेल हो जाता है जिस समय क्वेश्चन या फंक्शनल जो फॉर्म होता है उसका बहुत बड़ा फॉर्म होता है। मतलब आप उसमें x1 = x2 निकालने के अप्रॉक्स में काफी समय आपका जो है नष्ट हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में आपको कैलकुलस मेथड का प्रयोग करना पड़ता है, जो क्वेश्चन खास करके आपके पास मेंस या एडवांस में होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, उसके लिए हम आज का जो वीडियोस है वो चालू कर रहे हैं। ये फर्स्ट वीडियोस जो है उसमें 1-1 और ऑन टू प्रूफ करने के लिए नहीं है। ये जो फर्स्ट वीडियोस माने फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, लेकिन अगर प्रीवियस जो आपका लेक्चर्स है वहां से ऐड करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये तो ये क्वेश्चन नंबर 6 ही आप लेकर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक फंक्शन है वो इसमें डिफाइंड है। ये फंक्शन का जो मैपिंग है वो क्लोज्ड ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी 2 है और तुम्हारे पास जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन स्टूडेंट x² - 4x + 5 है, ये दिया हुआ है। अब क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझे। इज बोथ 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन, मतलब यहां गिवन है कि फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू है। तब आपको फाइंड क्या करना है कि सेट y क्या होगा। ये सेट y क्या होगा, माने ये गिवन है कि f is both 1-1 and on to फंक्शन, ये दोनों है। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, फंक्शन तो ऑन टू है। जब फंक्शन हमारे पास ऑन टू है मतलब कि ऑन टू को सब्जेक्टिव कहते हैं, और सब्जेक्टिव के स्थिति में टेस्ट आपको बताए थे कि फंक्शन अगर सब्जेक्टिव है तो फंक्शन का रेंज और फंक्शन का कोडोमेन आपस में इक्वल होंगे। हमें निकालना क्या है, y का पोजीशन क्या है मैपिंग में, तो कोडोमेन का पोजीशन है। y एक कोडोमेन है और फंक्शन ऑन टू है, ये गिवन है। ये जो स्टेटमेंट है ये गिवन स्टेटमेंट है कि फंक्शन ऑन टू है। तो फंक्शन जब ऑन टू है इसका अर्थ है कि जब फंक्शन का हम रेंज निकालेंगे तो वह रेंज स्टूडेंट y के इक्वल होगा, माने कोडोमेन का इक्वल होगा। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर में हमें फाइंड क्या करना है, तो ओरिजिनल में फाइंड करना है इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। अब रेंज आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाकर यूज कर सकते हैं। पैराबोलिक कर्व है, यहां जो फंक्शन है f(x) = x² - 4x + 5 है स्टूडेंट। तो इसे हम x² - 4x + 4 + 1 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, x - 2 का होल स्क्वायर + 1। f(x) का मीनिंग है y से, तो यहां से आ गया x - 2 का होल स्क्वायर = y - 1। ये पैराबोलिक कर्व है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, चलिए इस क्वेश्चन को अभी रखे रहिए आप। अब इसका आप ग्राफ खींच दीजिए। अब ऐसे भी हम इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इसका क्या रेंज होगा। अब सिचुएशन को देखिए आप कैसे, यहां क्वेश्चन का ग्राफ मैं इसलिए खींच रहा हूं कि ये बताना चाह रहे हैं कि ये पैराबोलिक कर्व है, लेकिन इस कंडीशन में ये फंक्शन 1-1 है। कैसे है उसकी जिक्र कर रहे हैं। तो फंक्शन का जो वर्टेक्स है स्टूडेंट, यहां लिखते हैं फंक्शन का जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स इसका 2 और 1 पर है। कर्व पैराबोला है,
यक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब कि पाराबोला अपवर्ड ओपन होगा। तो आप यहां से आप देखिए कर्व खींच दीजिए, ये स्टूडेंट हुआ, कहा है 2 और 1। चलिए ये आप 2 ले लीजिए और ये आपका 1 हो गया, ये पॉइंट 2 और 1। अब पाराबोला अपवर्ड ओपन होगा, तो आपका जो पाराबोला है वो इसी प्रकार से ऐसा होगा, ये अपवर्ड ओपन हो गया स्टूडेंट। अब अगर ये पाराबोला हम कह रहे हैं कि पाराबोलिक कर्व है, तो स्टूडेंट अगर इस फिगर को देखोगे तब तो कहोगे कि ये 1 1 है ही नहीं। क्यों नहीं 1 1 है? कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को खींचेंगे तो इसके 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इसलिए ग्राफ आपका 1 1 नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि फंक्शन का जो डोमेन है वो क्लोज्ड ओपन इंटरवल टू इंफिनिटी है। मतलब जो डोमेन है फंक्शन का, वो जो देख रहे हो स्टूडेंट, ये 2 है। डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू 2 से शुरू हो रहा है, 2 इंक्लूड है और 2 इंफिनिटी है, माने इस हिस्से में फंक्शन है। तो फंक्शन ओरिजिनल में इस हिस्से में नहीं है, इसलिए इसको हम डॉट डॉट कर देते हैं। इस हिस्से में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कंडीशन के हिसाब से, माने फंक्शन हमारा इस पोजीशन से इस पोजीशन में है। तो आपसे अब पूछ रहा है कि अब तो ये 1 1 हो गया, क्योंकि ये तो आपका कर्व हुआ नहीं, तो इतना ही कर्व है, तो आप खींचोगे तो एक पॉइंट पर कट करेगा तो 1 1 है, और ये गिवन भी है कि फंक्शन 1 1 है और फंक्शन ऑन टू भी है। तो ऑन टू है, तो आप अब स्टूडेंट आपसे पूछा जा रहा है, ये इधर आपका कर्व नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो इस फंक्शन का रेंज का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा। तो y का वैल्यू देखिए कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। माने y यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, माने फंक्शन का जो रेंज है वो क्लोज्ड ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी है, 1 टू इंफिनिटी है। और तब y का जो यहां से वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आप लिखोगे कि वैल्यू ऑफ y जो है 1 टू इंफिनिटी, क्लोज्ड ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी है। तो आपको यहां जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 1 1 ऑन टू के लिए में आपसे डायरेक्ट रेंज भी पूछेगा, लेकिन उसका जो लैंग्वेज होगा वो लैंग्वेज आपका मैपिंग का लैंग्वेज होगा, 1 1 ऑन टू के लैंग्वेज में होगा। और आपसे रेंज निकलवाया और y का वैल्यू पूछ दिया। मैंने यहां तो y कोडोमेन है, लेकिन जैसे ही कोडोमेन है और ऑन टू फंक्शन है, तो याद रखिएगा ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन और रेंज बराबर है, दैट इज फंक्शन का रेंज निकालना है, ये आपको सोचना होगा। तो ये फंक्शन का हमारा रेंज हो गया, तो इसका रिजल्ट हो गया कि जो y का वैल्यू है क्लोज्ड ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 7 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, यहां यफ एक मैपिंग है, वो रियल टू रियल है, और एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये दिया हुआ है। और प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है। अब आप कहोगे कि मैं इसे एनालिटिकल से प्रूफ करूंगा, तो आप एनालिटिकल में जाओगे तो fx1 बराबर fx2 लोगे। रिजल्ट क्या होगा, x1 क्यूब माइनस 2x1 स्क्वायर प्लस 5x1 प्लस 3 इक्वल्स टू, फिर आप उसका x2 का क्यूब माइनस 2x2 स्क्वायर प्लस 5x2 प्लस 3 और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे, क्यूबिक है, आप उसका फैक्टर निकालेंगे, दैट इज एक कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम टेकन होगा और काफी टाइम आपको मेंस में बर्बाद करेगा। 12th बोर्ड में तो ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपको मेंस में पूछेगा तो काफी टाइम टेकन होगा। तो टाइम टेकन जब हो रहा है तब ऐसी स्थिति में आपको कैलकुलस मेथड ही यूज करना पड़ेगा। अब कैलकुलस मेथड क्या कहता है उसको ध्यान से रखिए। तो वो कहता है कि अगर फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग हो या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग हो, तब ऐसी स्थिति में फंक्शन 1 1 होता है। और अगर फंक्शन में एक लिस्ट कहते हैं
कि कम से कम एक मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम हो या कम से कम एक लोकल मिनिमम हो, तब फंक्शन आपका मिनी वन होता है। तो अब देखिए क्या होता है, वो बिना पढ़ाए आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी डिफरेंशिएशन जानते हैं तो आप उसको कर लेंगे। आप इसको डेरिवेटिव इसका निकाल दें तो ये आ गया 3x² माइनस 4x और प्लस 5, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अगर इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर डेरिवेटिव उसका लेस देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो आपका यहां जो d है, अगर इस फंक्शन का d देखेंगे तो -b का होल स्क्वायर, -4 इंटू 3 इंटू 5, ये +16 हो गया और 12 -60 हो गया, मैंने d इसका लेस देन 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाबू, तो यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d ऑलवेज लेस देन 0 है और a जो है वो 3 है जो पॉजिटिव है। तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a पॉजिटिव हो, d निगेटिव हो, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मतलब इसका अगर ग्राफ खींचा जाए इस प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो ऑलवेज ऊपर लाइज करेगा। इसमें क्या है, इसका d जो है वो लेस देन 0 है, a पॉजिटिव है, तो पूरा का पूरा ग्राफ जो है एबव द एक्स एक्सिस होता है। मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगा, मतलब डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है। जैसे ही डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब कि f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। और जैसे ही वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ स्टूडेंट, उसको हम लोग कहेंगे कि फंक्शन 1 1 है। हैंस f इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। तो इस प्रकार से आप डेरिवेटिव का भी प्रयोग करके आप 1 1 का टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा था कि 1 1 को टेस्ट करने के लिए 3 मेथड हैं। एक एनालिटिकल मेथड जिसका प्रयोग जनरली क्लास 12th में होता है, उसके बाद जो है दूसरा मेथड, या आप मेंस में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, यहां भी कर सकते हो। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टाइम टेकन होगा, मेंस में समय कम होता है, आपको फास्ट क्वेश्चन करना है तो आप 2 लाइन के स्टेप से पार करेंगे 1 1, या आप 5 मिनट का समय देंगे कैलकुलेशन में। ये तो आपको सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, एट ए टाइम डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस मेथड का प्रयोग करें। हम जानते हैं कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो विजुअल होंगे, देख रहे होंगे, वो उनको डिफरेंशिएशन नहीं जानते होंगे, तो आप उसके लिए परेशान मत होएं। मैं तुरंत डिफरेंशिएशन की भी बात करेंगे, इसके बाद का जो वीडियोस आएगा, लिमिट भी आएगा, कंटिन्यूटी भी होगा, डिफरेंशिएबिलिटी भी होगा, डिफरेंशिएशन भी होगा। फिर आपको हमने कहा था कि एक पार्टिकुलर वीडियोस हम आपका बना के देंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का भी, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी वहां हम करवाएंगे 1 1 और 1 1 फंक्शन के लिए। ये सब भी बातें हम कहे थे, तो आप याद है, और वीडियोस में हम करवाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट जानते हैं वो आप थोड़ा सा टेक्निकल हों और मेंस की भी तैयारी साथ में करें। तो अब देखिए कि फंक्शन को ऑन टू देखना है। अभी हम आपको क्या बोले थे स्टूडेंट, अभी देखो आप डायरेक्ट थ्योरी लगा सकते हो। ये क्यूबिक फंक्शन -2x² + 5x + 3 है। ये फिर अगर हम कहें कि ये फंक्शन कौन सा है, तो क्यूबिक फंक्शन है। हम क्या बताए थे कि अगर फंक्शन क्यूबिक हो जाता है तो फंक्शन का रेंज क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये आपको याद रखना है कि जैसे ही ऑड पावर हुआ, अगर पॉलिनोमियल का पावर ऑड हुआ, माने पावर का मतलब डिग्री का कहने का अर्थ है कि अगर उसका डिग्री जो है ऑड हुआ, इसका मतलब उसका रेंज रियल होगा। आपको सोचना नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि f(x) इज क्यूबिक फंक्शन। यहां जो f(x) है वो क्यूबिक फंक्शन है हेयर। सो रेंज ऑफ f(x) विल बी रियल। डायरेक्ट, आपके पास टाइम नहीं है। हमने कहा कि जैसे ही क्यूबिक आए, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री, जैसे ही ऑड डिग्री है तो आप जैसे ही देखो और कह दो कि उसका रियल नंबर होगा। कोई निकालने का जरूरत नहीं है, मतलब इसका जो रेंज है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्वेश्चन में देखो, यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में डोमेन रियल है और कोडोमेन भी रियल है, और हमने फाइंड क्या किया, रेंज भी रियल है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज जो है
वो इक्वस आपका किसका है, कोडोमेन का। जैसे ही कोडोमेन का इक्वस करेंगे एफ तुम्हारे पास ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, एफ तुम्हारे पास ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास में यहां 1 प्रूफ कर दिए, और यहां जो है हम जो प्रूफ किए ऑन टू प्रूफ किए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फंक्शन आपका 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। तो ये सेकंड जो क्वेश्चन है, मैंने आज का ये क्वेश्चन नंबर 7 और इस वीडियोस का क्वेश्चन नंबर 2 ये पूरा होता है। अब आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका लिए हम। तो यहां फिर इस बोर्ड पर 2 क्वेश्चन हमने लिखा। अब ये क्वेश्चन क्या है, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए। यहां फिर फंक्शन जो है हमारे पास वो रियल टू रियल है, और साथ में एफ जो है 2x³ माइनस 6x² माइनस 18x और प्लस 17 है। इसी प्रकार का एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस पिछले क्वेश्चंस में हम लिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 में। लेकिन वहां वो जो पॉलिनोमियल था वो 1 था, लेकिन यहां जो ये पॉलिनोमियल है वो मेनी वन फंक्शन है। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, अब सॉल्व करके देखिए। इसमें वहां क्या था कि पूरा का पूरा जो डेरिवेटिव था वो ग्रेटर देन 0 हो रहा था, तो मतलब फंक्शन पूरा का पूरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। यहां पर नहीं है, पूरे इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है, उसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब है कि फंक्शन आपका मेनी वन है। देखिए सॉल्व करके देखिए। चलिए इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए आप। ये 6x² माइनस 12x और माइनस 18 हो गया, 6 कॉमन हो गया, तो आपके पास में x² माइनस 2x और माइनस 3 हो गया। फैक्टर निकाल गया इसका, x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 हो गया, 6 x कॉमन, x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3। अब यहां से इसका फैक्टर आ गया स्टूडेंट x प्लस 1 और x माइनस 3, ये फैक्टर है। अब यह जो फैक्टर है ये क्या होगा कि आप इसका थोड़ा सा साइन स्कीम खींच के देखिए तो आपको बात समझ में आएगा। एक वैल्यू -1, एक 3, x² का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। इसका मतलब है कि -1 से लेस देन पर फंक्शन आपके पास में ग्रेटर देन 0 है, और 3 से x का जब वैल्यू 3 से ग्रेटर देन लेंगे तब भी आपके पास में फंक्शन जो है ग्रेटर देन 0 है। माने आपको हम लिखेंगे कि f(x) जो है वो ग्रेटर देन 0 है, f' ग्रेटर देन 0 है कब, जबकि x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल में आपका जो है, इस इंटरवल में आपका वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब स्टूडेंट, और इस इंटरवल में आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ये इस हिस्से में फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है, -1 से लेकर 3 तक। अब फंक्शन कुछ हिस्से में इंक्रीज करे और कुछ डिक्रीज करे, इसका मीनिंग है कि उसके अंदर में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये इंटायर डोमेन में, इसका डोमेन रियल नंबर है, तो ये इंटायर डोमेन में आपका ना तो ग्रेटर देन 0 है और ना तो लेस देन 0 है, मिक्स्ड है। जब भी मिक्स्ड रहेगा तो आप ऐसे ही स्थिति में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है, जो कि मैक्सिमा मिनिमम हम जाकर बताएंगे। तो जैसे ही पूरे डोमेन में या ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 नहीं आता है, तो इसका मतलब कि फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। f(x) इज मेनी वन फंक्शन। तो आपका फंक्शन मेनी वन हो गया, मेनी वन फंक्शन है। तो क्या था कि पिछले क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर देन 0 आ रहा था, सिर्फ ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सिर्फ लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और दोनों आ रहा है तो इसका मतलब है कि फंक्शन आपका मेनी वन फंक्शन है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि फंक्शन मेनी वन है।
अब ऑन टू के लिए आए तो फिर आपके पास यहां ऑन टू का एक्सप्लेनेशन है कि फंक्शन आपका क्यूबिक है। जैसे ही फंक्शन आपका क्यूबिक हुआ, फंक्शन आपका क्यूबिक है, आप टेस्ट कर रहे हो किसके लिए? ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए। फंक्शन आपका क्यूबिक है, तो क्यूबिक है तो लिख देते हैं एफ एक्स इज क्यूबिक। शॉर्ट में एफ एक्स आपका क्यूबिक है, इसलिए फिर इसका जो रेंज होगा वो रियल नंबर होगा। जैसे ही रेंज रियल है और ये कोडोमेन भी आपका रियल है, मतलब कि कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल हुआ, इसका अर्थ है कि एफ जो है वो ऑन टू फंक्शन है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलस मेथड का भी प्रयोग करके 1 ऑन टू देख सकते हैं स्टूडेंट। जबकि क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने प्रयोग किया, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, यहां इसका आपको ग्राफिकल सिचुएशन देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो देखिए क्या है, ये तो 1 प्लस है और ये ग्रेटर देन पर ये है, तो ये एक ऐसा ग्राफिकल सिचुएशन आएगा स्टूडेंट। ये मान लो ये 1 का पोजीशन है, 1 है, लेस देन पर ये ग्राफ है, और मान लो कि ग्रेटर देन पर तुम्हारे पास ग्राफ ये है। तो ये जो ग्राफ है, तो ये ओरिजिनल ये जो पोजीशन देख रहे हो लेस देन पर 1 रखोगे तो ये 1 प्लस यम होगा। जबकि इस सिचुएशन में यहां का जो सिचुएशन होगा वो x इक्वल टू 1, तो 2m माइनस 1 होगा, ये होगा। तो ये दोनों का सिचुएशन है, तो आपको 1 के ऊपर इसके सिचुएशन को रीड करना पड़ेगा कि दोनों का क्या सिचुएशन है। अब ये दोनों का जब सिचुएशन रीड कर लिए, 2m माइनस 1 और ये m प्लस 1, अब इसमें आप इनइक्वलिटीज लगा दीजिए कि 2m माइनस 1 जो होगा वो लेस देन होगा किससे? m प्लस 1 से। m प्लस 1 से फंक्शन सर्जेक्टिव है पूरे रियल नंबर पर, इसलिए ग्राफ आपका कंबाइंड होना अनिवार्य है। फंक्शन सर्जेक्टिव है पूरे रियल नंबर के ऊपर, इसलिए पूरे रियल नंबर पर ग्राफ आपका कंबाइंड होगा। ये कंबाइंड होना अनिवार्य है, अगर आप कंबाइंड नहीं करोगे तो फंक्शन फिर सर्जेक्शन रियल नंबर पर नहीं होगा। तो यहां क्वेश्चन में दिया हुआ कि फंक्शन सर्जेक्टिव है, इसलिए आपको इसको कंबाइंड करना होगा इस पॉइंट पर। तो आपको जब कंबाइंड करेंगे और तब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आ गया 2m माइनस यम लेस देन इक्वल टू m प्लस 1, मतलब m जो है वो लेस देन इक्वल टू आपका हो गया 2, m जो है आपका लेस देन इक्वल टू हो गया 2। लेकिन जो स्लोप है वो स्लोप आपका पॉजिटिव होगा, बट m इज पॉजिटिव। तो इसका अर्थ है कि m का जो वैल्यू है वो ओपन इंटरवल 2 से लेकर 0 से लेकर आपका कहां तक होगा? 2 तक आपका होगा। क्लोज्ड इंटरवल 2 पर क्लोज्ड है, तो 2 पर आपका क्लोज्ड होगा। इस प्रकार से आप यहां क्वेश्चन नंबर 9 बना सकते हैं। अब 2 क्वेश्चन अगर और भी आप देख लेते हैं तो आपका ये जो है कवर हो जाएगा। तो आप ऐसा करें कि इस, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 2 क्वेश्चन हमारा फिर ऐड हुआ, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 10 और ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11। ये इस प्रकार से क्वेश्चंस स्टूडेंट हमारा जेईई मेन में और एडवांस में पूछता है। ठीक उसी प्रकार का हम ऑब्जेक्टिव आपको, अभी तक जो क्वेश्चन हम था उसमें हम सीधे लिखते थे कि प्रूव दैट 1 प्रूव दैट मिनी 1 प्रूव दैट सर्जेक्टिव या प्रूव दैट 1 नॉट सर्जेक्टिव, इस प्रकार से स्टेटमेंट था। अब इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने में हम यहां फंक्शन दे दिए हैं। ये हमारे पास एक गिवन फंक्शन है और कंडीशन दिया हुआ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द इंटीजर। अब इसमें से ये ऑप्शन बताना है कि ये फंक्शन है क्या। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान है, ये आपका मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये भी एडवांस में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल है, तो आप यूज कर चुके हो। तो आप जैसे केस फर्स्ट की बात करते हो, जैसे आप केस फर्स्ट लेते हो, केस फर्स्ट है कि n इज ऑड नंबर, एकदम बिल्कुल आसानी से आप सोच सकते हो n आपका ऑड नंबर है स्टूडेंट।
तो ऑड नंबर का मीनिंग है कि n का जो वैल्यू होगा 1 होगा, 3 होगा, इस प्रकार से 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट डॉट होगा ऑड नंबर। क्योंकि जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारे पास नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द इंटीजर है। इंटीजर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फंक्शन है। मतलब फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर है और ये आपका जो कोडोमेन है वो इंटीजर है। तो आपका नेचुरल नंबर में ये ऑड का पार्ट है, मतलब 1 3 5 7 है, मतलब आप निगेटिव नहीं लोगे क्योंकि नेचुरल नंबर डोमेन है। तब स्टूडेंट क्या है कि आप 1 1 अगर इसका टेस्ट करना चाहते हो, 1 1 आप टेस्ट करना चाहते फॉर 1 1, तो क्या होगा स्टूडेंट, यहां आपके पास में डाटा लोगे कि दो ऑड नंबर fx1 इक्वल्स टू fx2 ले लिए। क्या रिजल्ट हुआ, ये ऑड के केस में ये फंक्शन है, ये फंक्शन ऑड के केस में है, तो x1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, रिजल्ट हो गया x1 इक्वल्स टू x2। मतलब f जो है हमारे पास क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 फंक्शन है। यहां जो स्टूडेंट है कि आप टोटल टेस्ट करोगे, मतलब कि जब ऑड नंबर है तब इस केस में ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है। अब आप केस सेकंड का टेस्ट करोगे, केस सेकंड में आप क्या टेस्ट करोगे 1 1 के लिए, कि आपके पास अब n जो है वो इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब आप 2 4 6 8 एस ऑन आप उसको क्या करोगे, सपोज करोगे। अब सपोज करोगे तो अब यहां भी आप 1 1 के लिए टेस्ट करो भाई, फॉर 1 1। फिर 1 1 के लिए आपको कहे थे हम क्या कि fx1 बराबर fx2 लेना, तो ये fx1 बराबर x2 लिए, तो रिजल्ट क्या हुआ, देखिए फंक्शन ये है, तो रिजल्ट हो गया माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, यहां भी x1 बराबर x2 आ गया। तो इस केस में भी जो फंक्शन है वो 1 1 है, 1 1 फंक्शन है। मतलब आपका जो रिजल्ट आया स्टूडेंट, देखो सेम कंडीशन, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे वो क्वेश्चन मेंस में पूछा जाए या क्वेश्चन एडवांस में पूछा जाए, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाए, कहीं पूछा जाए, आपका जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस ही है। तो आप इस प्रोसेस में देख रहे हैं कि इवन के केस में भी, इवन के केस में भी और ऑड के केस में भी, दोनों केस में जो फंक्शन हमारा है वो फंक्शन 1 1 है। तो इसका मतलब कि फाइनली जो fn है, फाइनली हम लोग कह सकते हैं हेंस fn इज 1 1। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि fn हमारा 1 1 फंक्शन होगा। अब जब fn 1 1 हो गया तो अब हमें ऑन टू को टेस्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट। चलिए, तो ये तो कंफर्म हो गया, पहली बात आ गई, चूंकि दो क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर, एक तो बात आ गई कि फंक्शन हमारे पास 1 1 है। अब सेकंड ऑन टू के लिए चलते हैं, तो देखिए ऑन टू के लिए सेकंड टेस्ट हम इसके ऑन टू के लिए करते हैं। अब यहां कोड डोमेन्स है स्टूडेंट, तो हमारा पूरा का पूरा इंटीजर है। अब देखो यहां फंक्शन क्या है, fn इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 1 रखोगे क्या होगा, 1 पर fn आपका f1 इसका 0 है। अब आप इसमें 3 रख दो, तो 3 रखोगे तो हमारे पास क्या हो गया, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 1 हो गया। f5 रखेंगे, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट कि 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 2 आ गया। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा 0 1 2, इस प्रकार से। मतलब यहां जो इस केस में, कौन सा केस में, ऑड के केस में, जो तुम्हारे पास ऑड के केस में जो इसका रेंज निकल रहा है वो 0 1 2 इस प्रकार से निकल रहा है, मतलब पॉजिटिव नंबर और 0 निकल रहा है। लेकिन अगर इवन के केस जाओगे तो fn माइनस n बाई 2 है। अब यहां से फर्स्ट इवन नंबर रखोगे, माइनस 2 बाई 2 कितना हो गया स्टूडेंट, माइनस 1। f3 रखोगे, f4 रखोगे, इवन रखना है, तो f4 तो माइनस 4 बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2।
इसका अर्थ है कि यहां टोटल का टोटल निगेटिव आ गया। इस केस में जो एफएन का जो रिजल्ट आएगा, एफएन का जो रेंज होगा वो पूरा निगेटिव आ गया। इस केस में क्या हो गया कि पूरा पॉजिटिव आ गया, जीरो इंक्लूड है। इसका मतलब कि फाइनली इस फंक्शन का जो रेंज है, माने रेंज ऑफ एफएन सीधे करते हैं, फंक्शन का नाम एफएन है, तो रेंज ऑफ एफएन जो है वो पूरा इंटीजर हो गया। अब स्टूडेंट जब इंटीजर हो गया और कोडोमेन भी इसका क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, कोडोमेन भी क्या है, इंटीजर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर है। इसका मतलब कि यहां जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल्स है। इसका अर्थ हुआ कि एफ जो है वो ऑन टू भी है, ऑन टू है, माने फंक्शन हमारे पास क्या है, ऑन टू भी है। ऑप्शन खोजें, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन कहता है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नहीं होगा क्योंकि आपके पास तो रिजल्ट आया कि 1 1 भी है, ऑन टू भी है। सेकेंड ऑप्शन में 1 1 है बट नॉट ऑन टू, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आओ, 1 1 एंड ऑन टू बोथ है, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो आप जिस टेस्ट को पढ़े हैं उसी टेस्ट का प्रयोग करके आप इजीली बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन कहीं पूछा जाए। सिर्फ लैंग्वेज को चेंज करेगा, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करेगा। मॉडिफिकेशन ये हुआ कि इसके पहले जो क्वेश्चन ले रहे थे वहां एक फंक्शन था, ये मॉडिफाई किया कि क्वेश्चन को दो हिस्से में लिखा कि इवन के सिचुएशन में ये होगा, ऑड के सिचुएशन में ये होगा। मतलब फंक्शन को भी दो पार्ट में या पीस वाइज के रूप में भी हम इसमें लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होगा, बनाने का जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा। अगर दो हिस्से में फंक्शन लिखा हुआ है तो दोनों हिस्से को चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों हिस्सा अगर सेटिस्फाइड करेगा तब फाइनली कहेंगे कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। अगर उसका एक हिस्सा भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा तब आप कहोगे कि उस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है फंक्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया था एग्जामिनेशन में, लेट एफ बी 1 1 फंक्शन। चलिए पहला कंडीशन, एफ जो है 1 1 फंक्शन है, एफ इज 1 1 फंक्शन, ये पहला कंडीशन है। 1 1 फंक्शन विथ डोमेन, फंक्शन का जो डोमेन है स्टूडेंट वो एक्स वाई जेड है। चलिए एंड रेंज 1 2 3, और फंक्शन का जो रेंज है वो 1 2 3 है। such that exactly one of the following statement is correct and the remaining are false। ये तीन स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट में एक ही स्टेटमेंट फॉल्स सही स्टेटमेंट है, बाकी दो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ऐसी स्थिति में एफ इनवर्स 1 क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। जैसे पहला केस आप ले लो, ये तो गिवन है ना कि 1 1 है, तो फर्स्ट केस में चूंकि अब यहां स्टेटमेंट क्या कहता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, माने एक का स्टेटमेंट करेक्ट है, तो खोजेंगे F1 इज ट्रू। मान लिया जाए कि F1 जो है वो ट्रू है, सॉरी F1 क्यों लेंगे भाई, Fx इक्वल टू 1 है, Fx इक्वल टू 1 इज ट्रू, ये दिया हुआ है, आप ले लिए Fx इक्वल टू 1 ट्रू वैल्यू है। तो अब क्या होगा कि इसको ट्रू ले लिए तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट होगा, Fy इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसको फॉल्स लेना पड़ेगा। ये आप केस फर्स्ट कर लो भाई, आप इसको फॉल्स कर लिए, जब फॉल्स हो गया तो ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा Fy है। जब इसे हम फॉल्स कर लिए कि Fy का वैल्यू 1 नहीं है, तो इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट, इसका ट्रू स्टेटमेंट होगा कि Fy इक्वल टू 1 इज ट्रू। अब चूंकि एक ही स्टेटमेंट सही है, तो अब सेकंड लोगे, जैसे आप लिया Fz इज नॉट इक्वल टू, ये भी आपका फॉल्स है। अब तब आपके पास Fz इक्वल टू 2 इज ट्रू होगा। तो क्या यह स्टूडेंट हमारे पास 1 1 फंक्शन के कंडीशन को शो करता है? तो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि x पर भी इसका 1 इमेज बन रहा है और y पर भी इमेज कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। मतलब जस्ट इसकी मैपिंग की बात करेंगे तो ये देखो है
एक्स वाई जेड, ये डोमेन है और इसमें रेंज इसके अंदर में है 1 2 3। क्या हो रहा है, 1 पर भी इमेज क्या है इसका 1 है, और यहां भी देख रहे हो ना y पर भी इमेज क्या है 1 है। इसका मतलब कि फंक्शन 1 1 नहीं है, माने फंक्शन क्या है मेनी 1 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि फंक्शन 1 1 है, मतलब ये केस नहीं होगा। इस केस में इन दिस केस f is not 1 1 फंक्शन। इस केस में 1 1 फंक्शन नहीं है स्टूडेंट, इसका मतलब कि यह केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। केस सेकंड में आ जाओ, केस सेकंड। अब पहले क्या करो कि एफ एक्स इक्वल टू 1 इज फॉल्स ले लो, ये फॉल्स है। चूंकि 3 कंडीशन हमारे पास है, 3 कंडीशन में हमें सिर्फ एक ही कंडीशन का प्रयोग करना है, एक ही ट्रू है। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 को अगर फॉल्स है तो अब हमारे पास बचा क्या, तो एक तो फॉल्स हो गया, माने यक्स का वैल्यू 1, फंक्शन का जो वैल्यू यक्स पर 1 है वो फॉल्स है। तो हो क्या सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, एफ एक्स का वैल्यू 2 हो जाए या एफ एक्स का वैल्यू 3 हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपके पास में 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, एफ एक्स 2 हो सकता है या फिर एफ एक्स का वैल्यू आपका 3 हो सकता है। अब ये तो आप पहला फॉल्स ले लिए, तो सेकेंड आप क्या कीजिए, ट्रू लीजिए। एफ वाई इज नॉट इक्वल टू 1 इज ट्रू। अब यह स्टेटमेंट ट्रू है, तो ट्रू का मतलब कि 1 नहीं है, यह ट्रू स्टेटमेंट है। तो 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या स्टेटमेंट होगा कि एफ वाई का वैल्यू फिर 2 होगा या तो एफ वाई का वैल्यू 3 होगा। और चौथा आप फॉल्स ले लीजिए, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू और तीसरा एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 2, ये भी आप फॉल्स लीजिए। और जब फॉल्स लिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है तो एफ जेड फिर तुम्हारे पास 2 हो गया। इसका मतलब कि ये तो कंफर्म है कि ये मैपिंग 1 1 मैपिंग नहीं होगा। ये आपका जो मैपिंग है या तो इसके साथ में 2 कॉन्साइड करेगा या z के साथ में 2 कॉन्साइड करेगा। इसका मतलब कि ये मैपिंग 1 1 मैपिंग नहीं होगा। तो एफ इज नॉट 1 1 मैपिंग, इज नॉट 1 1 मैपिंग। इस केस में भी नहीं है, इस केस में भी नहीं है। अगले केस की बात करो, केस नंबर 3। तो फर्स्ट केस में इसे ट्रू लिए थे, सेकंड केस में इसे ट्रू लिए थे, थर्ड केस में आप एफ जेड को ट्रू ले लो। तो आपके पास में एफ एक्स इक्वल टू 1 इज फॉल्स, ये फिर स्टेटमेंट लिए, ये थर्ड नंबर केस में आ गए। तो इसका मतलब आपके पास हो गया कि एफ एक्स का वैल्यू 2 होगा या एफ एक्स का वैल्यू 3 होगा। चलिए ये केस आ गया। सेकंड केस में क्या लोगे, इज नॉट इक्वल टू 1 इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब कि एफ वाई का जो वैल्यू होगा, एफ वाई का जो वैल्यू है, चूंकि स्टेटमेंट ट्रू है तो स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया, तो एफ वाई का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ये फॉल्स, इसको आपको सेकंड वाले को भी फॉल्स करना पड़ेगा क्योंकि ये केस हम देख चुके हैं। ये भी केस, चूंकि फर्स्ट केस तो हम यहां बोर्ड पर जो मिटा चुके हैं कि फर्स्ट केस में एफ एक्स 1 को ट्रू लिए थे, फिर सेकेंड केस में एफ वाई इज नॉट इक्वल टू 1 को ट्रू माने थे, तो थर्ड केस में ट्रू हमें एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 2 को ट्रू मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि आपके पास ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। तब जब ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो एफ वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तुम्हारे पास 1 आ जाएगा। चूंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये सही स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट अगर आप देखते हो कि एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 2 इक्वल ट्रू लेते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इस प्रकार से कर सकते हो, चलो एफ जेड का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा या 3 होगा, ये होगा स्टूडेंट, ये होगा। तो हमें निकालना क्या था, एफ इनवर्स वाई। तो आप इसी कंडीशन को पकड़ो ना, एफ वाई इजकल टू 1 है तो वाई हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल, इसको भेजेंगे दूसरे साइड तो ये एफ इनवर्स 1 हो जाएगा।
मतलब F इनवर्स 1 इक्वल टू हमारे पास जो रिजल्ट निकला वो हमारा y हो गया, माने Fy का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया, है ना। ये हमारा रिजल्ट हुआ। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। अब फिर हम 2 क्वेश्चन और भी लेते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से फिर हम 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर मेंशन किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा वो 11 था, ये 12 आप इसे रख लें, और ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया मैपिंग से। ये 2 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट हम मोर देन करेक्ट ऑप्शन के लिए लिया है। अभी तक देखो, पहले जो एग्जामिनेशन में हमने यूज किया, आप पूरे क्वेश्चन का अगर सीरीज देखो तो पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने बोर्ड के लिए लिया कि बोर्ड में किस लेवल से क्वेश्चन पूछता है। फिर हमने दिखाया कि आप कैलकुलस मेथड का उसमें कैसे यूज कर सकते हैं, उस पर हमने क्वेश्चन लिया। फिर हम आपको फिर ये दिखा रहे हैं कि नहीं, आप मेंस में या एडवांस के अंदर में सिंगल चॉइस का क्वेश्चन, मतलब कि एक करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन कैसा रहेगा। अब यहां 2 क्वेश्चन जो हम यूज कर रहे हैं वो एक ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शन इसके सही हैं, मोर देन करेक्ट, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन का यूज कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, और साथ में ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक रिकर्सिव रिलेशन का क्वेश्चन है, एक रिकर्सिव रिलेशन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको फंक्शन दिया गया है। तो आप इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इस प्रकार के स्टेटमेंट का? देखिए, यहां ये फंक्शन है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब स्टूडेंट ये दिया हुआ है कि एक्स वाई रियल नंबर से बिलोंग करता है और फंक्शन भी रियल टू रियल है। यहां दिया हुआ है कि यहां जो डाटा है वो एक्स वाई रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब करना भी है क्योंकि डोमेन इसका रियल है। तो आप पहले क्या काम करो कि आप इसमें पुट कर दो, हम सिंपल लैंग्वेज लिखते हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। अगर आप पुट करते हो तो ये 0 प्लस 0 हो गया बराबर f0 और प्लस f0, देख रहे हैं। तो f0 का वैल्यू ये भी 0 हो गया, f0 इक्वल टू 2f0, मतलब फाइनली आ गया f0 का वैल्यू 1 आ गया। f0 का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। अब जब f0 1 आ गया तब हम क्या करेंगे कि आप इसमें दूसरे बार इंसर्ट कीजिए। जैसे एक और डाटा दिया हुआ है, f1 का वैल्यू हमारे पास k दिया हुआ है, f1 का वैल्यू k दिया हुआ है। तो डायरेक्ट भी हम यहां ऐसा कर सकते हैं कि रिप्लेस कर सकते हैं। f0 तो 0 आ गया, तो इस डाटा में फिर हम अगर पुट कर दें, क्या पुट कर दें कि आप यहां रख दो ऐसे। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, ऑड भी है। ऑड इवन फंक्शन जो है क्लास 11th में पढ़ना था स्टूडेंट। अब आपको हो सकता है कि ऑड का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं। ये फंक्शन ऑड तब होता है स्टूडेंट कि जब एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, माइनस एफ एक्स हो जाए, माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स करो, माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स हो जाए। और फंक्शन इवन कब होता है? जब फंक्शन इवन होगा तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाए। ये कंडीशन है इवन और ऑड टेस्ट करने के लिए। अब बहुत जल्द हम 11th का भी वीडियो चालू मैंने बनाना शुरू करेंगे, तो वहां फंक्शन चैप्टर जब हम शुरू करेंगे तो उस समय आपको इवन और ऑड का कंडीशन आपको मिलेगा। अभी आप बोर्ड के लिए हम इस वीडियोस को बना रहे हैं, इसलिए जो फंक्शन का इसके पहले का 11th का पार्ट है या वह फंक्शन जो सेट थ्योरी से रिलेटेड है वो हम वीडियो में मेंशन नहीं किए हैं। लेकिन इसको याद रखना होगा, ऑड फंक्शन का कंडीशन ये है और इवन फंक्शन का कंडीशन ये है। एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर होता है तो फंक्शन ऑड होगा, और इवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाए तो फंक्शन इवन होगा। तो यहां से हम ये सोच रहे हैं कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को भी टेस्ट कर लें। स्टूडेंट यहां पुनः पुट कर देते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स को। देखिए क्या हो गया, आप इसमें पुट कीजिए y इक्वल टू माइनस एक्स को, तो पुट करोगे तो x माइनस एक्स, चूंकि एक माइनस में ही रखना है,
इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया। ये तो जीरो हो गया और एफ जीरो का वैल्यू जीरो है। इसका मतलब हो गया, इसका अर्थ हो गया, झुकना पड़ रहा है, नीदर लिखते हैं। इसका अर्थ हो गया कि एफ जीरो इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स हो गया और एफ जीरो का वैल्यू जीरो है तो जीरो इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स हो गया। तो फाइनल रिजल्ट इसको दूसरे साइड एलएचएस साइड में लाइए तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एक्स हो गया। माने फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो देखिए इस प्रकार से हम फंक्शन को ऑड फंक्शन टेस्ट करते हैं स्टूडेंट। तो एक तो कंडीशन हो गया कि ये ऑड फंक्शन होगा, ये तो हम आपका शर्त निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट हम कि अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक कंफर्म हो गया कि फंक्शन ऑड है। अब हम लोग ये निकालते हैं कि इंजेक्टिव और सरजेक्टिव है या नहीं है, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव है या नहीं है। तो आप इसको तो समझ ही गए होंगे, थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं और ये याद रखेंगे कि एफ जीरो का वैल्यू जीरो आया है। तो अभी तक जो हम लोग सारांश अगर लिखना चाहे तो ये निकल गया कि एफ जीरो जीरो है और एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स है। ऐसे डॉट में लिख देते हैं डैश देके कि फंक्शन आपके पास ऑड है। दो कंडीशन हम निकाल चुके हैं। अब आपके पास में नेक्स्ट अगर करेंगे तो देखिए यहां एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है। अब आप क्या करो कि यहां पुट कर दो y इक्वल टू जीरो को, y इक्वल टू जीरो को, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स हो गया, ये क्या हो गया, या y इक्वल टू एक्स भी कर सकते हो तो एफ नहीं होगा, एफ वन दिया हुआ है, जब भी आएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू में ही आएगा। तो आप इसमें पुट कर दो, ऐसा करो कि वन का वैल्यू दिया हुआ है तो वन वन ले आओ, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वन रख दो, सबसे आसान। तो ये वन प्लस वन कितना हो गया, एफ टू हो गया, एफ टू हो गया और ये क्या हो गया एफ वन और प्लस एफ वन। क्या वैल्यू आ गया, एफ वन का वैल्यू के है तो के प्लस के बराबर क्या हो गया, टू के आ गया। चलो अब क्या करो, फिर इसमें पुट करो। अब पुट क्या करोगे, बाई इक्वल टू टू पुट कर दो और यक्स इक्वल टू वन पुट करो, क्या हो जाएगा, यहां रख रहे हैं इसमें तो टू और वन तो एफ थ्री हो गया, तो ये आ गया एफ वन और प्लस एफ वाई हो गया एफ टू। देख लो वैल्यू रखो, ये फिर के हो गया और ये टू के, कितना आ गया हमारे पास थ्री के आ गया स्टूडेंट। अब देखो एफ वन पर के है, एफ टू पर टू के है, एफ थ्री का वैल्यू थ्री के है, एफ फोर जब निकालोगे एफ फोर निकालोगे तो फोर के आ जाएगा। इस प्रकार से आप जब यक्स के लिए निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये नंबर आगे है तो ये के एक्स आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा के एक्स आ जाएगा। माने यन के लिए निकालोगे तो एन एक्स हो जाएगा, के लिए निकालोगे तो के एक्स, यक्स के लिए निकालोगे तो के एक्स आ जाएगा। तो जितना भी नंबर के लिए निकालते हैं उतना ही हमारे पास रिजल्ट होता है। तो जब के एक्स हो गया तो ये तो समझ रहे हो ना क्या है, लीनियर फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन आ गया। और लीनियर फंक्शन जो होता है स्टूडेंट उसका ग्राफ तो खींचते हैं और वो भी ऑरिजिन से पास करेगा। किसी भी प्रकार से आप ग्राफ खींचोगे तो सपोज करो कि ये ग्राफ है y इक्वल टू के एक्स का, तो y इक्वल टू के एक्स का ग्राफ है, इसका मतलब कि इसका रेंज भी रियल, इसका रेंज भी रियल होगा और x भी उसका रियल नंबर से बिलोंग करेगा, मतलब फंक्शन सब्जेक्टिव होगा। और साथ में ये इंजेक्टिव भी होगा क्योंकि प्रत्येक का इमेज दूसरे में बनेगा। जब भी फंक्शन लीनियर होगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये प्रत्येक पॉइंट के लिए एक अलग अलग आपका इमेज भी बनेगा। माने यफ जो है वो इंजेक्टिव भी है, यफ इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव भी है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव है। अगर नहीं है तो आप टेस्ट कर लेना भाई इंजेक्टिव का। कैसे टेस्ट करोगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेना, एफ एक्स वन बराबर आप टेस्ट कर लेना। अगर आपको परेशानी बुझा रही है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो आप एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू ले लेंगे।
तो यहां से kx1 बराबर kx2 आ जाएगा, ये के कैंसिल, x1 बराबर x2, इसलिए यफ जो है वो इंजेक्टिव हो गया, यफ इज इंजेक्टिव। और आज सुबह में ही हम बोले थे आपसे, क्या बोले थे कि लीनियर फंक्शन है, ऑड, यहां जो पावर है वो ऑड है इसके पहले वाले लेक्चर्स में। तो वो जो आपको सुबह में कल के लेक्चर्स में जो हम आपको बताए थे कि ऑड पावर जो आपका होगा उसका डोमेन आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा, सॉरी रेंज क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो इसलिए इसका रेंज जो है आरएफ जो है वो रियल नंबर है, और क्वेश्चन में यहां तुम्हारे पास को डोमेन भी है वो भी रियल नंबर है, इसलिए आरएफ जो है सीएफ के बराबर है, इसलिए यफ जो है सर्जेक्टिव है। तो आप नहीं समझते हो तो आप एक एक बात को प्रूफ भी कर सकते हैं, और ऐसे अगर याद रख सकते हैं, मेमोरी में अगर बात रहती है, ऑब्जेक्टिव ट्रेंड है, इसलिए आप थोड़ा सा याद रखने का कोशिश कीजिए आईआईटी एडवांस के लिए कि अगर फंक्शन लीनियर है और आपके पास में डोमेन रियल नंबर है, को डोमेन रियल नंबर है, तब ऐसी स्थिति में वो आपके पास इंजेक्टिव भी होगा और सर्जेक्टिव भी होगा। तो स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन आप लिखेंगे वो ऑप्शन ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। तो इस प्रकार से मोर देन करेक्ट आंसर का क्वेश्चन आप आईआईटी में बनाएंगे। अब उस पर एक और क्वेश्चन लिए हैं, एक क्वेश्चन और, ये यहां हम अभी आपको लास्ट करेंगे क्वेश्चन, और फिर अभी आप 12th के लिए वीडियोस बना रहे हैं, फर्दर जो हम क्वेश्चन फिर बनाएंगे जेई मेन के लिए और एडवांस के लिए वीडियोस, तो उस समय आपका सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ प्रॉब्लम क्लासेस होगा और सिर्फ प्रॉब्लम होगा। अब देखिए क्या है, फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास फिर रियल टू रियल दिया हुआ है, और यहां दिया हुआ है 2f ऑफ tan x और प्लस f ऑफ cot x इक्वल्स टू x। देन फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट fx। अबाउट fx के लिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। आप क्या कीजिए स्टूडेंट, अच्छा इंटरचेंज हो जाएगा, पुट कीजिए x बराबर 90 माइनस एक्स को, x बराबर आप 90 माइनस एक्स पुट कर दीजिए फंक्शनल फॉर्म में, तो 2f ऑफ tan 90 माइनस एक्स और प्लस f ऑफ tan 90 माइनस एक्स इक्वल टू 90 माइनस एक्स हो गया। स्टूडेंट बराबर कर रहे हैं, हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट। अभी जो हमने प्रॉब्लम का सेशन लिया, जो प्रॉब्लम का जो आपका वीडियोस आपका अपलोड किया जा रहा है, उस वीडियोस में हमने 12th बेस्ड का भी क्वेश्चन लिया है, फिर आपका मेंस लेवल का भी क्वेश्चन लिए हैं, और फिर एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन लिए हैं। आप वीडियोस को कंटिन्यू देखें और टोटल प्रॉब्लम आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। कहीं आपको दूसरे वीडियोस को और कहीं आपको पढ़ने की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी। और हम अपना जल्द व्हाट्सएप नंबर भी जारी करने वाले हैं, जिससे कि आप हमसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो आप वीडियोस को, हमारे वीडियोस को, जितने भी वीडियो हैं उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो स्टूडेंट 12th का तैयारी कर रहा है, आईआईटीज का तैयारी कर रहा है, वहां तक इस वीडियोस को पहुंचाएं। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहां tan पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो ये 2f, तो 90 पर तो ये जानते हैं कि cot x हो गया, और ये क्या हो गया, tan था और ये cot था, सॉरी ये cot है, तो f ऑफ ये क्या हो गया, tan x हो गया, बराबर क्या हो गया, 90 माइनस एक्स रिजल्ट आ गया, इतना आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सोच रहे हैं सॉल्व करने के लिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करो स्टूडेंट, कि ऐसा करो कि cot और cot कैंसिल आउट हो जाए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां जो गिवन स्टेटमेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 4f tan x एक प्लस 2f cot x इक्वल टू 2x, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। अब दोनों को माइनस कर लो, आप फर्स्ट में सेकंड को माइनस करो, तो ये देखो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा,
यहां 4f ऑफ 10x में आपका माइनस हो जाएगा f ऑफ 10x, ऐसा आ जाएगा। इक्वस टू 2x में आप माइनस करोगे 90 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x। ये फर्स्ट वाले में आपने सेकंड को माइनस किया तो ये निगेटिव और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। तो रिजल्ट हो गया 3f 10x इक्वल टू 3x माइनस पाई बाई 2। तो यहां से f ऑफ 10x निकालेंगे, f ऑफ 10x निकालेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 10x इक्वल टू x माइनस ये पाई बाई 6 हो गया, f माइनस पाई बाई 6 हो गया, ऐसा आ गया। अब अगर आप इनवर्स में चले जाते हैं, इनवर्स में जैसे यहां जो x है उसको आप समथिंग मान लो कि एक फंक्शन के रूप में ये t है, लेट कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, ये t मान लेते हैं, ये t मान लिए तो यहां से tan x बराबर आपका क्या हो गया t, तो x बराबर क्या हो गया tan इनवर्स t हो गया। इस tan को दूसरी तरफ भेजेंगे, यहां रिप्लेस करो तो ये फंक्शन क्या हमारा हो गया f ऑफ t इक्वल टू tan इनवर्स t, tan इनवर्स t और माइनस पाई बाई 6, ऐसा आ गया माइनस पाई बाई 6। यही आपका यहां देखो एक फंक्शन जनरेट कर गया। अब इसी फंक्शन के डोमेन और क्योंकि ऑप्शन है रेंज भी है तो इस फंक्शन का आपको रेंज भी देखना है। तो पहले तो बात स्टूडेंट ये जान जाओ कि जैसे ही फंक्शन tan इनवर्स है तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन इनवर्स की बात कर रहे हैं तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब 1 1 होगा, मतलब ये फंक्शन इंजेक्टिव है। और साथ में tan इनवर्स है तो ये ऑड भी फंक्शन होगा क्योंकि ये ऑरिजिन के साइमेट्रिक ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ भी आपको जानना पड़ेगा। तो ऑड है या तो फिर आप टेस्ट कर लो जो हम आपको टेस्ट बताए थे, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाए और इसका जो रेंज होता है tan इनवर्स का -90 टू +90 होता है। तो रेंज आप निकाल लो, इसका रेंज क्या हमने कहा -90 टू +90। अब उसमें ये भी माइनस है तो -90 माइनस पाई बाई 6 और से +90 और प्लस क्या हो गया माइनस हो गया पाई बाई 6। चूंकि हमने कहा कि tan इनवर्स x का रेंज -90 से +90 होता है तो इसमें माइनस पाई बाई 6 है तो माइनस पाई बाई 6 हो गया। अब ये आप सॉल्व कर लो तो कितना हो गया स्टूडेंट, ये 6 हो गया एलसीएम, ये हो गया 6 हो गया एलसीएम और ये 2 और 3 यही होगा ना, तो ये 6 हो गया एलसीएम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, इसमें से दिया तो ये 3 हो गया तो -3x और माइनस पाई, चलो और इसमें भी एलसीएम 3 तो 3 पाई माइनस पाई। क्या रिजल्ट आ गया, एक तो रिजल्ट हो गया -4 पाई बाई 2 माने -2 पाई बाई 3 और इसका रिजल्ट हो गया पाई बाई 3। इसका मतलब कि ये जो रेंज लिखा हुआ है वो रेंज आपका करेक्ट है। साथ में अब रेंज आप जब इसका देख रहे हो स्टूडेंट की रेंज ये है और यहां क्वेश्चन में कोडोमेन को देखिए, कोडोमेन क्या है इसका रियल नंबर है। तो कोडोमेन जब रियल नंबर है माने फंक्शन का जो कोडोमेन है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और रेंज इसका हमारे पास निकल गया -2 ओपन इंटरवल -2/3 टू π/3। इसका मतलब है कि रेंज जो है वो क्या होगा प्रॉपर सबसेट होगा कोडोमेन का, माने यफ जो है वो इनटू फंक्शन है, यफ जो है वो इनटू फंक्शन है। चलिए तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। साथ में हमने कहा कि tan इनवर्स इंजेक्टिव और ऑड भी शो करता है। जब तक मैपिंग 1 1 नहीं होगा जब तक आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हो, इसलिए डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि यफ इज इंजेक्टिव 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 और साथ में यफ इज ऑड फंक्शन। आप चाहोगे तो टेस्ट कर लेना स्टूडेंट,
जैसे हम टेस्ट को बताए थे उस प्रकार से आप टेस्ट कर लोगे। मतलब इसका ऑप्शन ओड भी होगा और इसका ऑप्शन इंजेक्टिव भी होगा, चारों ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियोस को हम समाप्त करते हैं। और 12th स्टैंडर्ड के लिए और मेंस स्टैंडर्ड के लिए काफी क्वेश्चंस हम इसमें आपको करवा दिए हैं, और एडवांस के लिए और मेंस के लिए 12th बोर्ड के बाद हम फिर फर्दर क्वेश्चन लेकर आएंगे। वहां आप उस तक बने रहिए जब तक कि आप एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं लिखते हैं, और अपने छोटे भाइयों को यह वीडियो जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।